ये टूटा हुआ कांच असल में यहाँ पर किसी ने पत्थर नहीं मारा है और ना ही कुछ यहाँ पे किसी के आपस में लड़ाई होगी। ये टूटा हुआ या फिर हमारी जनता बात करती है कि आखिर क्या हम सुरक्षित हैं। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा और आगे आइएगा और मैं दिखाऊंगा। अंदर एक ट्यूब है, बेस ट्यूब बोलते हैं जिसे, और उस बेस ट्यूब पर एक पत्थर, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो पत्थर जैसा आपको देखने को मिल रहा है ये कोई पत्थर नहीं है। बता देता हूं कि ऊपर एक बार कैमरे को बोलूंगा मैं, जरा ऊपर दिखाइएगा। वो देखिए ये हाई टेंशन लाइन जा रही है यहाँ से, और वो जो ब्राउन ब्राउन सा आपको कनेक्टर्स दिख रहे हैं वो ब्लास्ट होता है और सीधा आके घर के अंदर खड़ी इस गाड़ी पर लग जाता है, गिर जाता है। अब ये सोचिए, यहाँ पे तो चलो गाड़ी थी, गाड़ी पे लगा तो यहाँ पे गाड़ी का नुकसान हुआ, शायद ये रिकवर हो जाएगा। यहीं पे अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे कुर्सियां उर्सियां लगा रखी है, शायद शाम को ये जो परिवार है यहाँ पे आके बैठता होगा, बातें करते होंगे, चाय वाय पीते होंगे, और अगर उस दौरान कुछ, मैं कहूंगा थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये उसी टावर का एक पार्ट है जो कि शायद वहां से उछल कर आया और तब यहाँ जाके गिरा। कुछ ये उसके अवशेष यहाँ पे पड़े हुए, कुछ ये हैं, कुछ उधर है, कुछ उस छत में भी थे जो कि शायद गिरा दिए गए नीचे। एक दादी थी यहाँ पे, वो बोल रही थी। मगर ये देखिएगा कितनी लापरवाही का ये पूरा मंजर है। यहाँ के जो परिवार है उनसे बात करेंगे। ये आपकी गाड़ी है मैम, आपसे बात कर सकता हूँ? पटाखा फोड़ना ना दे रोड पर, अरे कितना खतरा हम गए। सरकार ने जगह पर देने हमें किसी, हमको तो रोनो मानो है हम। बिल्कुल सही बात है। तूफान होनो तक भी हम डर लगने, बारिश होने तक भी हम डर लगने। ये टिहरी विस्थापित है, टिहरी से विस्थापित 16 परिवार कहा जाता है इस क्षेत्र को, और ये वही लोग हैं जिनको टिहरी जब डैम बन रहा था उस दौरान यहाँ पे विस्थापित किया गया था ताकि आप सुरक्षित रहें। ये सुरक्षा का हाल है यहाँ पे। मैं तो उस खंबे को देखकर, ये पूरा टावर जो दिख रहा है वो पूरा जंक खा रखा है। ये भी शायद कभी भी गिर सकता है और इसके भी शायद हो सकता। अब यहाँ पे विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी आए थे, हम उनसे बात कर रहे थे कि आपकी सीनियर कौन है जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे पे पल्ला झाड़ते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे पास वीडियो भी है, साक्ष्य भी है जो वहां से जा रहे हैं। अंदर इस बाउंड्री के अंदर भी एक परिवार रहता है। क्या कहेंगे भाई, कैसे क्या कुछ चीजें होती है? कभी कभी पहले शिकायत की थी? शिकायत तो हर साल ऐसा नहीं है जी, यहाँ कुछ होता नहीं। अभी साल भर पहले हुआ, साल बोले आदमी मर चुके इसके नीचे है। और जैसे शॉर्ट सर्किट होता, हाई वोल्टेज के कारण कभी किसी की टीवी, कब कुछ, और रात को चर होती है तो दिल में धक होगी है। अब इसलिए दिया गया टिहरी विस्थापित को, तुम तार के नीचे झुलते रहोगे है। विस्थापित देना तो अच्छी जगह देते, ऐसे जगह विस्थापित दे दिया, रात के नीचे तार के नीचे झुलते रहे। पर यही कहना चाहते हैं, तो कह रहा हूँ कि विद्युत विभाग, शायद आप बहुत खुश नसीब थे आज की सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं। अगर कैजुअलिटी होती तो शायद कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला ऐसी भाग रहे होते जैसे अभी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए छोड़े वहां से घर परिवार। अच्छा, सरकार हमें तार के नीचे झुलने दी यहाँ पे है, यही कहना चाहते हैं सरकार से। वैसे भी आज त्योहार का दिन है, हर एक बच्चा बुजुर्ग हर कोई बाहर सड़कों पर है, घूम रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं। मगर ये दिवाली कैसे होती है, अगर ये सोचिए, ये अगर सीधा उतरती है ये तार इतनी हाईटेक और किसी के ऊपर गिर जाती तो 1 सेकंड नहीं लगता उसको कुछ होने में, 1 सेकंड में। वो देखिए कुछ और, हाँ मैं कहूंगा कैमरा को दिखाई। अभी धीरे धीरे इसका रिजल्ट आएगा, कितने घरों का नुकसान हो चुका है। अभी कोई लाइट जलाएगा, कुछ जलाएगा, रात को पता चलेगा कितने घरों की टीवी खराब हो रही, किसी का समरसेबल खराब हो, किसी के फ्रिज खराब हो रखे। बट ये तो अभी कुछ मिनट पहले हुए, पर अब धीरे धीरे पता चलेगा कितने घरों के इधर नुकसान हो रखा। बिल्कुल सही बात है। अभी तो ये वो स्थिति है जो हम धरातली आपको दिखा रहे हैं, मगर ये गिरने के बाद कहाँ कितना वोल्ट गया होगा, कितना शॉर्ट सर्किट्स हुए होंगे, किसके फ्रिज, किसी के टीवी, किसी के ओवंस वगैरह, सारा सब कुछ आगे दिखा लो, वो पड़े हुए सारे सामान पड़ा हुआ है। तो आगे भी पड़ेगा सारा सामान। तो यहाँ आगे भी कह रहे हैं कि कुछ सामान यहाँ भी पड़ा हुआ। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे, ये बहुत तेजी से अगर आए होंगे स्पीड में तो कितना तेज लगा होगा उनको। और आपके छत के ऊपर भी, हाँ छत के ऊपर पड़े हुए, ये कुछ यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। देखिएगा, कैमरा उनको बोलूंगा, इतने दूर दूर तक ये ब्लास्ट हुआ तो मतलब कितना तीव्र वो रहा होगा, जिसकी वजह से वो गाड़ी का कांच भी टूटा अंदर। ये देखिएगा, वहां वो कर्मचारी तो वहां पे बुला दिए उन्होंने, मगर क्या करेंगे उन कर्मचारी के, इसके नीचे आने में भी डर लग रहा है, पता नहीं ये भी कहीं टूट सकता है। ये देखिएगा, कुछ ये पड़े हैं यहाँ पे, कुछ ये हैं पूरे फ्रेश यहाँ पे गिरे पड़े हैं, और ये तो सारे आएंगे ऊपर से गिरे सारे, ये यहाँ से टूट कर गिरे होंगे नीचे। हाँ जी। तो जब ये टूटा तो ब्लास्ट हुआ, भयंकर ब्लास्ट हुआ, बिजली भयंकर हुआ यहाँ पे उसने हम सब। हाँ जी। तो ये टुकड़े टुकड़े सारे फैले होंगे, सारे फैले, हाँ। प्लस उनका नुकसान भी हुआ। मतलब हमसे अगर हम बाहर होते ना तो हम तो गए थे आज। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा ये अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी नए नए पोल पड़ रहे, आपके सामने दिखाई दे रहे हो। अभी भी नए, ये नहीं सोच रहे आप पहले पड़ गए, इनको हटा दिया जाए, हटाने की जगह नए नए पोल डाल रहे हो। अभी भी ये सोचे विस्थापित होती है तो सरकार के लिए हाथ जोड़ते हैं
ये तो हमको हटाओ, ये तो हमको हटाओ, ये तो अपने तार को हटाओ। क्यों करे हमको तो तार के नीचे बिस्तार, ये तो हमको हटाओ। हम तो मर जाएंगे तार के नीचे, बारिश होते हमको पूरे इतने डर लगते हैं यार, मर गए हम यहाँ डर डर के। है क्या कुछ सुविधा नहीं है हमारे, बसा दिया हमको यहाँ है कुछ नहीं है। इन तारों के नीचे खेत में भी तार, मकान जहाँ बना रखा विस्थापित कर रखा वहाँ भी तार, कहाँ जाए हम, क्या करें हम? यहाँ से दिख नहीं रहा है वो प्लांट, बस इन पेड़ों के पीछे, मैं कैमरा उनको बोलूंगा थोड़ा दिखाएगा, इस पेड़ों के पीछे एक पूरा प्लांट है, वो पूरा प्लांट हो देखिएगा, यहाँ पर पूरा एक प्लांट है। ये ऊपर जो तार जा रही है, नीचे जब काम होता है, यहाँ पे खेती होती है, जब यहाँ पानी वानी आता है तो उनको भी अर्थिंग का एहसास होता है। इसका पहले भी मुझे कई बार कॉल आ चुका है इस वजह चर रात करता जब खेतों में पानी भर जाता है। पर हमने इतनी एप्लीकेशन दी है लिख के, पर कोई वो नहीं, इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अच्छा चलिए, हम मानते हैं कि ये आपके लिए ये सुरक्षा है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर ये आपको सुविधाएं दे रहे हैं, लाइट आ रही है, हमारे पहाड़ों में लाइट नहीं तो यहाँ से सुविधा मिल रही, मगर क्या इन सुविधाओं को सिर्फ एक बार लगा कर ही छोड़ना सही रहता है? क्या इनकी रैकी नहीं होने देते? एक भाई से हम अंदर उनसे हमने बात करी, वो बोल रहे हैं कि भाई आते हैं यहाँ पे विद्युत विभाग वाले और नीचे से जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे देखते हैं कि हाँ सब कुछ सही है और यहाँ से चले जाते हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सब चीज नहीं, ये जंग खा के बैठा हुआ है। किसी दिन ये पूरा ही गिरेगा, उस घर को कितना नुकसान हो जाएगा, अंदर कुछ लोग हैं उनको कितना नुकसान होगा, उस घर को भी नुकसान होगा। यहाँ पे चारों तरफ आबादी है, इस आबादी क्षेत्र में 2 बार हो गए, एक बार वहाँ बताइए, एक बार हमारे घर के ही सामने, कहाँ जाए हम? पहले हर साल हम परेशान में। कारण पूछा कभी आपने किस चीज का कि क्यों होता होगा ऐसा? ये हाई टेंशन लाइट है और नीचे पानी रहेगा, जमीन में रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो गई होगा। ये जो ब्लास्ट हुआ इसका क्या कारण मानते हैं? ये तो नेचुरल होगा, किसी को क्या पता नहीं, अचानक होगा। ये हाई टेंशन लाइन दे रखी है, जब विस्थापित हुआ था। अब ये आप सोच रहे होंगे भाई आप इनसे क्यों पूछ रहे, तो ग्रामीण है, इनसे पूछ के विद्युत विभाग वाले ही नहीं बता रहे हमें, वो तो भाग रहे हैं। वो बोलते हैं कि इससे कुछ को नहीं है, जब तार टूटेंगे वो करंट एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्यों उड़ा वो, क्यों उड़ा? अरे ये तार टूटेगी, करंट नहीं लगेगा किसी को, चलो मानते करंट, मगर जब वो तार किसी के ऊपर गिरेगी उसकी तो कैजुअलिटी होगी ना। जैसे अभी हो रखा है, अभी किसी को करंट नहीं लगा तो मगर उससे इतने बड़े बड़े जो डोजर वगैरह आपने बना रखे हैं, पत्थर वगैरह, ये तो आके उनके ऊपर गिरे हैं, मतलब वो कितने काले और की, तो सोचे कितना ज्यादा वो भयानक होगा। गलती ये रही, जब विस्थापित हुआ था तब हमें मालूम नहीं था ये तार कैसी है, हम अनजान थे, ये लोग सब लोग अनजान थे। हम सोचा घरों की लाइन होगी, पर जब साल बीते गए तब पता चला ये हाई टेंशन लाइन है, इससे दिक्कत हो रही। उस समय दिक्कत होती, हम धरने देते, जो भी लोग दर विस्थापित ऐसा करा के आंख बूझ के दिया हमको। यहाँ एक जगह से बचाए तो दूसरी जगह मारने, बचाए नहीं, वहाँ डूबने देते हमको। हमारे यहाँ से पत्थर आया ना, पत्थर तब डाम बना, जब पत्थर आया तब बना डाम। हमको क्यों निकालो वहाँ से, हमको वहाँ से क्यों निकाले? हमको रहना देते वहीं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ये तकलीफ है हमारे ग्रामीणों की, मगर सुनने वाला शायद कोई नहीं, जवाब कोई नहीं देगा, ना कोई कहेगा। एक बार कैमरामैन को फिर बोलूंगा दोबारा दिखा दीजिए इसको। एक तो निकल चुका है, अब अगला अगर इन पर भी संज्ञान नहीं लेंगे तो शायद इनमें से भी कोई एक टूट सकता है, क्योंकि उसके ठीक सामने वाले की जो तार है वो झुकती हुई आ रही है। अब या तो ये इसकी वजह से झुक रही है कि वो नीचे टूट गया है, या फिर वाकई में ये भी टूटने वाला है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या इस पूरे उसमें होता है विभाग क्या इसमें कार्रवाई करता है, तब तक बने रहे लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।